नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लोग बेहद ही शर्मनाक बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। और चीफ जस्टिस रह चुके न्यायमूर्ति जब गवर्नर बन जाते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है, जो कि उनके अंडर में रह चुका है। That I will faithfully execute the office of the Governor of Kerala. the office of the Governor of Kerala. सत्ताशिवम चीफ जस्टिस रहने के बाद केरला के गवर्नर बन गए थे, तो उनके बारे में काफी ट्रोलिंग हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम केरल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये पहला मौका है जब किसी पूर्व चीफ जस्टिस को राज्यपाल बनाया गया है। सदाशिवम के नाम पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था, लेकिन मोदी सरकार ने हरी झंडी दी और राष्ट्रपति ने सदाशिवम के नाम की मंजूरी दे दी है। And here's an exclusive news break. Sadasivam finally speaks to Times Now and says no controversy on my appointment. I retired 4 months ago. इसके बाद रंजन गोगोई सीजेआई रहने के बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए, तो उनकी और भी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। अब जस्टिस नजीर रिटायरमेंट के 40 दिन के अंदर आंध्रा के गवर्नर बन गए हैं। आखिर ये जजेस ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें ये नए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं? जस्टिस नजीर उस 5 मेंबर बेंच का हिस्सा थे जिसने राम मंदिर का निर्णय दिया था जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। उसमें से गोगोई जी और एस.ए. बोबडे चीफ जस्टिस बन गए बाद में। चंद्रचूड़ जी अभी चीफ जस्टिस हैं। नजीर अब गवर्नर बन गए हैं। 5वें थे जस्टिस अशोक भूषण, जो अब एनसीएलएटी के चेयरमैन हैं, यानी कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये लेना देना टॉप लेवल पर चलता रहता है? क्या फेवरेबल जजमेंट देने के लिए या देकर पद तय किए जाते हैं? आज कम से कम 100 ऐसे पद हैं जिस पर रिटायर्ड जजेस ही काबिज हो सकते हैं, उनके लिए रिजर्व हैं, ताकि उनका रिटायरमेंट के बाद ताना बाना, सुख चैन ये सब बना रहे। अब एक अच्छा वकील जज बनाया जाता है, आप सीनियरिटी के आधार पर जज बन सकते हैं, तो क्या वो किसी बोर्ड का अध्यक्ष या लोकायुक्त नहीं बनाया जा सकता? इसके लिए रिटायर्ड जज होना क्यों जरूरी है? 65 की उम्र में रिटायरमेंट इसलिए दिया जाता है कि शरीर और दिमाग को आराम की जरूरत होती है। रिटायर्ड जजों से निवेदन है कि सरकारी खर्च पर अस्पताल का बिल न बढ़ाएं, बल्कि 50-55 बरस के वकीलों को इन 100 पदों पर, जिस पर वो रिटायरमेंट होने के बाद बैठते हैं, उन पर अच्छे जवान वकीलों को मौका दिया जाए। एक 50 वर्षीय अनुभवी वकील लोकायुक्त के रूप में समाज को ज्यादा सेवा दे सकता है, न कि एक 65 वर्षीय रिटायर्ड जज। तो वकील भाइयों, आगे आओ और ये जायज मांग उठाओ। जजेस को रिटायरमेंट के बाद ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, न किसी पद पर बैठना चाहिए। समाज सेवा किसी पद का मोहताज नहीं है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।